हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएफ ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप एडमिन एंड अलाइड डीआरडीओ सेप्टेम का जो फॉर्म निकला है वो कैसे भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7/11/2022 से फॉर्म का भरना स्टार्ट हो गया था और जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2022 है। तो आप एक महीने तक ये फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम की तिथि जो है वो बाद में घोषित की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर लिखा हुआ है नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम और 2 बार नाम भरकर कंफर्म करना है। उसके बाद आपको 2 बार मोबाइल नंबर और 2 बार मेल आईडी भरकर कंफर्म करना है। इसके बाद आपको अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना है तो वैकल्पिक मोबाइल नंबर में भर देना है। यहाँ 7 चरण में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ कैप्चा कोड आपको भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मेल आई पर एक पासवर्ड और ईमेल आपका लॉगिन होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भरकर और कैप्चा फिल कर लेना है। करने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ एक अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों आपका पासवर्ड जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक और 8 कैरेक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है और सिंपली सिर्फ आपको अपना पासवर्ड जो है वो वर्ड और नंबर्स ही फिल करना है। उसके बाद आपको फिर से अपडेट का आएगा, तो अब आपको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट आएंगे, तो इनको आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ का ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 15 से 40 KB की होनी चाहिए और जो 30 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी तरह आपका हस्ताक्षर सफ़ेद कागज़ पर नीले या काले बॉल पॉइंट से किया हुआ होना चाहिए और 15 से 40 KB के बीच जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह आपकी 10वीं की मार्कशीट जो है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपको अगर देते हैं तो वो भी आपको अपलोड करना होंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में एक बटन दिया हुआ है, वहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको पद कोड और पद का नाम सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ लिस्ट में सारी पोस्ट दी हुई हैं, तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि पद के अनुसार जो भी योग्यताएं हैं वो आप पूरी करते हैं या नहीं, तो इस पर आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ सारी कैटेगरी दी हुई हैं, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आपको वो कर लेनी है। अगर आप ओबीसी या कोई और डालते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर और डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल हैं तो आपको कुछ फिल नहीं करना है, सिर्फ यूआर पर क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, वरना आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर हाँ है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनको रीड कर लेना है। ये लिखा हुआ है कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, अगर हैं तो हाँ करिए, अगर नहीं है तो आप नहीं कर दीजिए। अगर हाँ करते हैं तो आपको नीचे लिस्ट में से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको हाँ करना है, वरना आपको नहीं कर देना है। और दोस्तों अगर आप डिसेबल सर्विस पर्सन हैं तो आपको हाँ करना है, वरना इसमें भी आपको नहीं कर देना है। इसके अलावा और भी पॉइंट दिए हुए हैं, आपको उनको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद दिया हुआ है कि क्या आप विधवा तलाकशुदा हैं और अपने पति से अलग रह रहे हैं, तो आपको यहाँ भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी वाले पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर हाँ करते हैं तो आप किस स्पोर्ट्स में हैं आपको वो भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर रहे हैं आप 1980 से लेकर 1989 के दौरान तो आपको यस करना है, वरना आपको नहीं करना है। अगर आप सरकारी सेवक हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नहीं कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ लिखा हुआ है पहचान प्रमाण, तो आपको लिस्ट में से अपना पहचान का प्रमाण सेलेक्ट कर देना है और उसका नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी राष्ट्रीयता चुन लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना परीक्षा शहर, यहाँ पर आपको 3 सिटी
चुनना है। जो भी आपके परीक्षा शहर हो जो आपके नज़दीक हो तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ लिस्ट में आपको कुछ परीक्षा के शहर दिए हुए हैं, तो एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों में से आपको 3 की 3 एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों इतना करने के बाद नीचे व्यक्तिगत विवरण दिया हुआ है, तो आपको वहाँ व्यक्तिगत विवरण पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि जो भी आपकी 10वीं मैट्रिक के प्रमाण पत्र में दी हुई है उसके अनुसार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको दिन, उसके बाद महीना और लास्ट में साल, जिस भी साल आपका जन्म हुआ था अपनी मार्कशीट के अनुसार उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों को नीचे आ जाना है और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। पुरुष हैं तो पुरुष, महिला अभ्यर्थी को महिला पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फादर और मदर का नेम फिल करना है। तो आप 10th की मार्कशीट के अनुसार ही इन दोनों नाम को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है पत्राचार का पता। तो सबसे पहले यहाँ आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और आपका सिटी और विलेज डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लाइन 1 में अपना जो भी एरिया है वो भर देना है। दोस्तों आपको अपना गांव या शहर भरना है। इसके बाद आपको अपना ज़िला भरना है और ज़िला भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है और राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड फिल कर देना है। और पिन कोड भरने के बाद नीचे स्थायी पता दिया हुआ है, अगर आपका स्थायी पता और अलग है तो आपको भरना है, वरना आपको टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी सहमति देनी है। तो हाँ कर आगे आप देख सकते हैं अमाउंट लिखा हुआ है 100 रुपये, तो आपको वैलिडेट कर देना है। और वैलिडेट करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको ओके करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद अब आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 10 की डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना अनुक्रमांक और बोर्ड, उसके बाद दोस्तों आपकी उत्तीर्ण होने की तिथि जो भी आपकी मार्कशीट में है उस तिथि को यहाँ पर भर देना है। तो आपको दिन, महीना और साल तीनों अच्छे से भरना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर यह भी मैच किया जाएगा। इसी तरह आपको अपने अंक भरना है, जितने नंबर आपके आए थे वो आपको यहाँ पर भरना है और कितने का एग्ज़ाम था वो अधिकतम मार्क्स में आपको भरना है। और उसके बाद आपको अपना परसेंटेज निकाल लेना है और परसेंटेज निकाल कर प्राप्तांक या प्रतिशत वाले में भर देना है। और भरने के बाद इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कक्षा 12वीं की भी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट, रोल नंबर और इसी तरह से बोर्ड और सारी चीज़ें भर लेनी है। और अगर कोई इसके अलावा योग्यता है आपको तो वो भरनी है। और फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अब अपना तैनाती स्टेशन का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ दोस्तों एक और ज़रूरी बात, आपको सारी सिटी ही सिलेक्ट करनी है। जितने भी ऑप्शन दिए हैं दोस्तों तो आपको एक एक करके उन सबको टिक कर लेना है। तो सबसे पहले आपके क्षेत्र के जो भी पास है या जिसको आप वरीयता देना चाहते हैं आपको पहले वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक एक करके यहाँ पर जितने भी तैनाती स्टेशन आपको दिए हुए हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट पहले भी आपको बताया गया है, तो उसी के अनुसार आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके सिलेक्ट कर देने हैं। और फिर आपको अपना कैप्चा दिया हुआ कैप्चा फिल करना है। और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों एक बार आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ रिव्यू भी दिया हुआ है तो एक बार उसको चेक कर सकते हैं। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका रिव्यू एक बार भरा हुआ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ दिया हुआ है कि ये फ़ोटो आपकी है तो उस पर आपको क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। इसी तरह सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी और सबसे नीचे लास्ट में आपको आपके सिग्नेचर दिए हुए हैं और लिखा हुआ है मुझे स्वीकार है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो मैं पुष्टि करता हूं कि ये मेरे हस्ताक्षर, अगर ये आपके हस्ताक्षर सही हैं तो आपको इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। इसके बाद आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कैप्चा फिल करना है और पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है। तो दोस्तों जब आप पेमेंट के लिए सबमिट करेंगे तो अब आप कोई भी
करेक्शन नहीं कर पाएंगे और अपने पेमेंट पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भीम यूपीआई से भी। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो इस तरह की रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देना है और सबसे ऊपर दिया हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, तो प्रिंट आपको अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहेगी।